नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जौनपुरिया जीके चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आपने इसे हल्के में लिया तो आने वाले समय में आपकी यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और यहाँ तक कि आपका खाता भी सीधे प्रभावित हो सकता है। भाई, ये कोई अफवाह नहीं, ये कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की खबर नहीं है। ये भारतीय रिजर्व बैंक का सीधा और सख्त फैसला है, जो कि 1 जनवरी 2026 से पूरे देश में लागू होने वाला है। अब देखो, अभी तक क्या होता था, कोई भी बैंक चाहे छोटा हो, ग्रामीण हो, कोऑपरेटिव हो, बस एक ऐप बना दिया, यूपीआई जोड़ दिया और ट्रांजैक्शन चालू कर दिया। सर्वर कमजोर हो, साइबर सिक्योरिटी जीरो हो, पूंजी नाम की चीज ना हो, फिर भी लोगों का पैसा दांव पर लगा दिया जाता था। नतीजा क्या हुआ? रोज फ्रॉड, रोज खाते खाली, गांव देहात में सीएसपी पॉइंट से पैसा उड़ाया जा रहा है और ग्राहक भटक रहा है बैंक से बैंक। अब आरबीआई ने साफ कह दिया है, अब ये खेल बंद होगा। यानी कि 1 जनवरी 2026 से बड़े बैंक जैसे कि एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी जैसे बैंक पहले की तरह अपनी मौजूदा डिजिटल सेवाएं चलाते रहेंगे, क्योंकि इनके पास पहले से आरबीआई की मंजूरी है। लेकिन अगर कोई नया डिजिटल प्लेटफॉर्म, नया ऐप या फिर नया ट्रांजैक्शन सिस्टम लाना है तो आप अब सीधे आरबीआई के सामने हिसाब देना पड़ेगा। और छोटे ग्रामीण बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से और रीजनल बैंक, इनके लिए तो नियम और भी सख्त कर दिए गए हैं। अब कोई भी कोऑपरेटिव बैंक सीधे यूपीआई या मोबाइल बैंकिंग से पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकेगा। पहले सिर्फ बैलेंस देखने की अनुमति मिलेगी, स्टेटमेंट देखने की अनुमति मिलेगी, लेकिन जैसे ही ट्रांजैक्शनल सर्विस चालू करनी है तो आरबीआई को दिखाना पड़ेगा कि हमारे पास पर्याप्त पूंजी है, मजबूत सर्वर है, साइबर सिक्योरिटी सिस्टम है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल लेवल का है। जब तक आरबीआई हरी झंडी नहीं देगा, तब तक 1 रुपया भी डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं होगा। अब समझो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब बिना तैयारी के कोई बैंक आपके पैसे से एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएगा। कमजोर सिस्टम वाले बैंक अब हाई रिस्क डिजिटल सर्विस नहीं चला पाएंगे, और यही सबसे ज़रूरी था, क्योंकि अब तक सबसे ज़्यादा नुकसान आम आदमी को ही हुआ है। अब बात करते हैं डिजिटल बैंकिंग के नए नियमों की। 1 जनवरी 2026 से पूरे देश के सभी बैंकों के लिए एक ही डिजिटल बैंकिंग गाइडलाइन होगी। चाहे इंटरनेट बैंकिंग हो, मोबाइल ऐप हो, यूपीआई हो या कोई और डिजिटल चैनल। अब हर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी पर एसएमएस और ईमेल अलर्ट अलर्ट अनिवार्य होगा। पैसे कटे या सिर्फ लॉगिन हुआ, पासवर्ड बदला गया या प्रोफाइल अपडेट हुई, हर चीज़ की जानकारी तुरंत ग्राहक को मिलेगी। और अगर किसी भी डिजिटल ट्रांजैक्शन में धोखाधड़ी होती है तो बैंक को स्पष्ट शिकायत निवारण सिस्टम देना होगा। अब ग्राहक को इधर उधर घुमाया नहीं जा सकेगा, शिकायत का समय तय होगा और समाधान का जवाबदेही बैंक की होगी। और सबसे बड़ा बदलाव लोन लेने वालों के लिए है। 1 जनवरी 2026 से कोई भी बैंक या एनबीएफसी फ्लोटिंग रेट लोन पर प्री पेमेंट पेनाल्टी नहीं ले सकेगा, चाहे होम लोन हो, पर्सनल लोन हो या एमएसआई लोन। मतलब अगर आपके पास पैसा आ गया है, आप लोन जल्दी चुकाना चाहते हैं, तो बैंक आपको रोक नहीं सकता। अब आप जब चाहें लोन बंद करो और सस्ता लोन कहीं और से ले लो। माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइज के लिए तो और बड़ी राहत है। इनके फ्लोटिंग रेट लोन और प्री पेमेंट चार्ज पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट अकाउंट में भी अगर समय पर अकाउंट बंद कर दिया गया तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। अब को लेंडिंग की बात समझो। आरबीआई ने साफ कर दिया है कि 1 जनवरी 2026 से कोई भी बैंक या एनबीएफसी अगर को लोडिंग करेगा तो कम से कम 10% हिस्सा खुद अपने पास रखेगा। मतलब जोखिम सिर्फ ग्राहक पर नहीं डाला जाएगा, बैंक भी जिम्मेदार होगा। इससे लोन सिस्टम ज़्यादा पारदर्शी और सुरक्षित होगा। आधार इनेबल्ड यानी कि एईपीएस पेमेंट सिस्टम को लेकर भी कड़ा फैसला आया है। अब सख्त केवाईसी, बेहतर मॉनिटरिंग और केवल अथराइज्ड एपीआई प्रोवाइडर के जरिए ही ट्रांजैक्शन होगा। सीएसपी और बीसी पॉइंट पर होने वाले फ्रॉड पर लगाम लगेगी, खासकर ग्रामीण इलाकों में। केवाईसी को लेकर भी बड़ा बदलाव है। आरबीआई ने सभी बैंकों को 1 जनवरी 2026 तक केवाईसी अपडेट करने का समय दिया है। लेकिन अब सवाल ये है कि ग्राहक को बार बार ब्रांच क्यों जाना पड़े। हम आरबीआई से मांग करते हैं कि हर बैंक में घर बैठे डिजिटल केवाईसी की सुविधा हो, चाहे वो सरकारी बैंक हो या फिर ग्रामीण बैंक हो। अब एक बहुत बड़ा और काम का बदलाव नॉमिनी नियम में हुआ है।
1 जनवरी 2026 से अब आप एक नहीं बल्कि 4 नॉमिनी जोड़ सकते हैं और हर नॉमिनी के प्रतिशत भी तय कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी, आरडी, लॉकर सब पर यह नियम लागू होगा। खाता धारक की मृत्यु के बाद अब पूरे परिवार को बैंक बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉमिनी का आधार अधिकार सीधा होगा और 15 कार्य दिवस में क्लेम सेटलमेंट करना बैंक की जिम्मेदारी होगी। अगर बैंक देरी करेगा तो उस पर जुर्माना लगेगा। अब देखो एक और जरूरी बात, बिना ग्राहक की स्पष्ट सहमति के कोई भी बैंक थर्ड पार्टी प्रोडक्ट, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड या फिटनेस ऑफर नहीं बेच पाएगा। अब जबरदस्ती कॉल करके या ऐप में चुपके से ऑफर नहीं दिखाया जाएगा। ग्राहक की मर्जी सर्वोपरि होगी। और 1 अप्रैल 2026 से बेसिक सेविंग अकाउंट वालों के लिए भी खुशखबरी है। मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट सब मुफ्त होगा। कोई छिपा चार्ज नहीं लगेगा, कोई अतिरिक्त फीस नहीं होगी। तो साथियों ये बदलाव छोटे नहीं हैं, ये बैंकिंग सिस्टम को साफ करने की शुरुआत है। ये आम आदमी के पैसे की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी कदम है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप जागरूक हैं? क्या आपको पता था कि आपके बैंक के साथ क्या होने वाला है? अगर नहीं पता था तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि गांव से शहर तक लोग के पास ये जानकारी पहुंच सके और अपने बैंक खाते को सुरक्षित रख सके, क्योंकि नियम जानना आपका हक है। इसी के साथ इस वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और दोस्तों अगर आप लोगों को कोई भी समस्या आ रही है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाइए वहाँ पर आप लोग फटाफट ज्वाइन होइए। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।